नमस्ते दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये खूबसूरत सा बेल फ्लावर बनाना सीखेंगे। इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पर 3 mm का क्रोशिया हुक ले रही हूँ और ये 4 प्लाई एक्रेलिक यार्न। सबसे पहले हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे इस तरीके से और एक चेन से इसे सिक्योर कर लेंगे। उसके बाद हम 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस मैजिक रिंग के अंदर। देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम इस छोटे वाले यार्न को इस तरीके से खींचेंगे और इसे टाइट कर लेंगे इस तरीके से। उसके बाद हमने जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाया था उसमें इसे स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरीके से हुक डालेंगे, यार्न ओवर करेंगे और इस तरीके से स्लिप स्टिच कर देंगे। उसके बाद हम एक चेन बनाएंगे और सेम स्टिच में हमें फिर से सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरीके से। उसके बाद हम ये हमारी फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है, हम यहाँ पे एक स्टिच मार्कर डालेंगे। उसके बाद हम सेम स्टिच में फिर से एक सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरीके से। इस राउंड में हमें सभी स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरीके से हम हर एक स्टिच में 2 बार सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इस राउंड में हमारे टोटल 12 सिंगल क्रोशिया बनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसके बाद हमें इस स्टिच मार्कर को निकालना है यहाँ से इस तरीके से और फिर इसी स्टिच में हमें फिर से स्लिप स्टिच करना है। स्लिप स्टिच करने के बाद हम एक चेन बनाएंगे। चेन बनाने के बाद फिर सेम स्टिच में हमें फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और फिर स्टिच मार्कर अटैच कर देना है। उसके बाद हम इस राउंड में हम यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया बनाया। अब नेक्स्ट चेन में हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर थर्ड वाली में हम 1 बार बनाएंगे, फिर 2 बार बनाएंगे। तो इस राउंड को इसी तरीके से हम कंप्लीट करेंगे। एक सिंगल क्रोशिया, सॉरी, नेक्स्ट में 2 बार सिंगल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया, 2 बार, फिर एक बनाएंगे, फिर 2 बनाएंगे, फिर एक। इस तरीके से हमारे इस पूरे राउंड में टोटल 18 डबल क्रोशिया होंगे। देखिए मैं बताती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम फिर सेम स्टिच में इस तरीके से स्लिप स्टिच करेंगे, 1 चेन बनाएंगे और सेम स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद स्टिच मार्कर अटैच करेंगे। 4th राउंड में हमें हर एक स्टिच में सिंगल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4। तो हमें 4 5 और 6 राउंड तक हमें इसी तरीके से वर्क करना है। हर एक सिंगल क्रोशिया में एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो हम 6 राउंड तक इसी तरीके से काम करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा 6 राउंड भी कंप्लीट हो गया है। देखिए हमने 1 2 3 4 5 और 6 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें इसमें यहाँ पे स्लिप स्टिच करना है, एक चेन बनानी है और फिर यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस राउंड में हमें डिक्रीज करना है।
तो डिक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से लेंगे और फिर नेक्स्ट वाले में yarn ओवर करते हुए इस तरीके से 2 स्टिच में लेंगे और इन तीनों को इस तरीके से निकाल देंगे। उसके बाद हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। तो हमें इसमें एक एक डिक्रीज करते जाना है, एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और एक डिक्रीज करना है इस तरीके से। के बाद हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद हम इस वाले में yarn ओवर करेंगे, इस सेकंड वाले में, फिर इन तीनों को एक साथ निकाल देंगे। उसके बाद हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम एक डिक्रीज करते हैं। उसके बाद हम फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम वो डिक्रीज करेंगे इस तरीके से। फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इन दोनों को डिक्रीज करेंगे इस तरीके से। मैं यहाँ पे स्टिच मार्कर लगाना भूल गई थी, पर अगर आप बिगनर हैं तो यहाँ पे स्टिच मार्कर जरूर लगाइएगा, वरना हमें कंफ्यूजन रहेगा आपको कि कहाँ पे इसे हमें अटैच करना है। इस तरीके से फिर इसे स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे। एक चेन बनाएंगे। चेन बनाने के बाद हम यहाँ पर फर्स्ट जो हमारी स्टिच है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हमें यहाँ पर हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, इस तरीके से yarn ओवर करना है और इन तीनों को एक साथ निकाल देंगे। उसके बाद हम डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम स्टिच में इस तरीके से। इसके बाद हम नेक्स्ट चेन में, अब हमें नेक्स्ट चेन में वर्क करना है। फिर नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे पहले, उसके बाद एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से और फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए ये हमारी एक पैटर्न बन गई। इसी तरीके से हम नेक्स्ट बनाएंगे। नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे सबसे पहले, उसके बाद हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद सेम स्टिच में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे सबसे पहले, उसके बाद हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरीके से हमें इस पूरी रो में वर्क करना है। मैं आपको लास्ट में एक बार और बता देती हूँ कि हमें क्या करना है। देखिए सिंगल क्रोशिया बनाना है। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। उसके बाद हम फिर से इसी तरीके से डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और लास्ट में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद हमने जो यहाँ पर पहला सिंगल क्रोशिया बनाया था उसमें हम इसे स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरीके से और एक चेन बनाएंगे और इस यान को यहाँ से कट कर लेंगे। कट करने के बाद हम इस यान को हाइड करेंगे। तो हाइड करने के लिए इसे हम इस तरीके से उल्टा कर लेंगे। आप चाहें तो आप सुई का भी यूज कर सकते हैं या फिर आप पतले वाले क्रोशिया को भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए मैं इस यान को हाइड करने के लिए यहाँ पे 2.5 mm का क्रोशिया हुक ले रही हूँ। आप चाहें तो आप सुई का भी यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हम इस तरीके से इसे हाइड करते जाएंगे। फिर लेंगे, ये देखिए यहाँ पे ये वाली लाइन है जहाँ से हमने स्लिप स्टिच किया था, उसी में इस तरीके से हाइड करते जाएंगे। देखिए फ्रेंड इस तरीके से हाइड करने के बाद हम जो हमारा मैजिक सर्कल वाला यान था और ये वाला यान, यहाँ पे हम एक नॉट लगा लेंगे। इन दोनों को इस तरीके से पकड़ के नॉट लगाएंगे ताकि अच्छी तरह से टाइट हो जाए इस तरीके से।
और फिर हमारा जो एक्स्ट्रा यार्न है इसे कट कर लेंगे। उसके बाद हम इसे सीधा करेंगे इस तरीके से। तो देखिए ये हमारा ब्यूटीफुल सा बेल फ्लावर बनके तैयार है। अगले पार्ट में मैं पूरा तोरण तैयार करके सभी फूलों को अटैच करना और फाइनल लुक दिखाऊंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अभी तोरण तैयार हो रहा है, इसमें लगभग 60 से 70 फूल और 10 बेल फ्लावर लगेंगे, इसलिए पूरा तोरण तैयार होने में थोड़ा समय लगेगा। जल्द ही इसका फाइनल लुक आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और कंप्लीट तोरण दिखाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।